दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो मैंने अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। यहां पर जो एक डिवाइस बनाया है जिसको हम कहेंगे एलईडी लाइट ब्लिंकिंग या एलईडी लाइट फ्लैशिंग, जो ऑन ऑफ करने का काम करती है। इसे हम फ्लैशिंग कहो या ब्लिंकिंग कहो, वो बारी बारी से ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग करती ही रहती है। तो उसे हम रिले से कैसे बनाया मैंने, उसका डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा। और ये भी हमें समझना है कि अगर हमारा जो ब्लिंकिंग होता है, हमारा फ्लैशिंग होता है, तो उसकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करवाएं, यानी कि कम स्पीड कैसे करें और ज़्यादा स्पीड कैसे करें, वो उसी बात को हम समझेंगे। और साथों साथ ये भी समझेंगे कि ये हमारा जो रिले से हमने जो ये बनाया है, ये प्रोजेक्ट, वो कैसे काम करता है। वो सारी बातें आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको फ्लैशिंग देखने को मिलता है। ये हमारा यहाँ पर फ्लैशिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ रेड वायर और ब्लैक वायर में जैसे ही हम 12 वोल्ट देते हैं तो ये हमारा फ्लैशिंग करने लगा। और उसी फ्लैशिंग की स्पीड को कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। और यहाँ पर भी ये रिले किस तरीके से वर्क करती है और किस तरीके से ऑन ऑफ करती है, उस सारी बातों की जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि यहाँ हमारी जो एक हमारी, यहाँ समझ लीजिए कि ये हमारा एक तरह का रिले है, जो यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा 12 वोल्ट का रिले है। ये हमारा 12 वोल्ट का रिले है और इसमें इस पॉइंट को हम कॉमन पॉइंट कहेंगे। और ये दो जो हमारे पॉइंट आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखता है, ये दो पॉइंट हमारा एक इंटरनली इंडक्टर होता है और ये दोनों पॉइंट है जिसमें इस पॉइंट को हम NC कहते हैं और इस पॉइंट को हम NO कहते हैं। NC का माना होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, नॉर्मल क्लोज होता है। और NO का माना यहाँ पर लिखा है, नॉर्मल ओपन होता है। और यहाँ पर जो कॉमन लिखा है वो मैंने यहाँ पर कॉमन लिख दिया है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारा पॉइंट है, वहाँ पर हमारी जो इंटरनली इंडक्टर होती है, कॉइल होती है, उनका दोनों सिरा है। जब इस इंडक्टर को सप्लाई मिलेगा दोनों तरफ से, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, तो ये फौरन ऑन मोड में आ जाएगी, यानी कि इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा तो नॉर्मल पोजीशन में वो इसके साथ कनेक्टेड होती है। और एक और भी बात बताऊं कि ये हमारी ग्रीन कलर की LED है और ये हमारी रेड कलर की LED है, जो हमारा यहाँ पर इस डिज़ाइन को मैंने बताया है। ग्रीन कलर की LED का एनोड जो है ये NC के साथ जुड़ा हुआ होता है और हमारी रेड कलर की LED का एनोड हमारी NO के साथ जुड़ा हुआ होता है। और दोनों के कैथोड जो होते हैं वो हमने एक दूसरे के साथ जॉइंट कर लिया है और वहाँ से एक रजिस्टर लगा के नेगेटिव में दे दिया है। अब इस रजिस्टर को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि ये हमारा रजिस्टर जो होता है वो LED
आपको चलने के लिए 1.5 से 2 वोल्ट की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ से इसको इस पॉइंट पर 12 वोल्ट मिलते हैं। तो 12 वोल्ट मिलने से डायरेक्ट नेगेटिव दोगे तो ये जल जाएगी। उसी के लिए इस एलईडी के लिए हमें 2K2 का रजिस्टर हमें डालना पड़ता है। अगर हमारी कोई डिवाइस यहाँ पर आपको देनी है जो 12 वोल्ट से चलती हो, तो ये रजिस्टर आप न भी डालें तो भी चलेगा। अगर हमारा एलईडी स्ट्रिप, मान लीजिए कि इसके बदले एलईडी स्ट्रिप है हमारा जो 12 वोल्ट का है, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए मैंने एलईडी रखा है। वह नहीं तो आपको इस तरफ एक अलग कलर का 12 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप लगाना है और इस तरफ 12 वोल्ट का डिफरेंट कलर का एलईडी स्ट्रिप इस तरफ लगाना है, तो हमें ये रजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस डिज़ाइन में आप देखेंगे कि एनसी के साथ एक रजिस्टर हमारा 150 ओम्स का इस इंडक्टर के इस पॉइंट पर लगाया है, और उसके बिल्कुल सामने वाला जो सिरा इस इंडक्टर का है वहाँ पर हमें बैटरी का नेगेटिव डायरेक्ट देना है। यहाँ पर आप बैटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडेप्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारी जो ट्रांसफार्मर आता है उसको डीसी 12 वोल्ट बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर बैटरी ड्रॉ कर दी है। यहाँ से इसको डायरेक्ट नेगेटिव मिल गया। अब ये पॉजिटिव जो है हमारा इस कॉमन पॉइंट पर डायरेक्ट मिलता है। उसके बाद ये भी बता दूँ आपको कि ये हमारा 3 फिल्टर एक ही साथ लगा है, यानी कि पैरेलल में 3 फिल्टर को जोड़ दिया है। तीनों फिल्टर 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का, ये भी हमारा 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का, और ये भी हमारा 1000 माइक्रोफेराड 25 वोल्ट का है। तो तीनों फिल्टर मिलके हमें पैरेलल कर दिया है, और इसका पॉजिटिव सिरा कॉमन पर लगा दिया है, और नेगेटिव सिरा इस जो हमारी इंडक्टर का ये वाला सिरा है वहाँ पर हमें नेगेटिव लगाना है। अब हमें जानना है कि ये हमारा काम कैसे करता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर नेगेटिव दे दिया और यहाँ पर पॉजिटिव दे दिया, तो इन सिरों पर अभी तक पॉजिटिव नहीं पहुँचेगा। यानी कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से पॉजिटिव यहाँ आता है और हमारा नॉर्मल कनेक्ट पोजीशन में होता है, यानी कि एनसी में हमारी ये स्विच जुड़ी हुई होती है। तो ये सप्लाई यहाँ से यहाँ आता है और इसके एनोड में भी चला जाता है। कैथोड तो हमारा डायरेक्टली यहाँ नेगेटिव के साथ 2K2 रजिस्टर के द्वारा है ही, तो ये हमारा इंडिकेटर जल जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से यहाँ भी एक रजिस्टर लगाया है, जो 150 ओम्स का रजिस्टर मैंने लगाया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस फिल्टर में जो भी पावर भरा होगा वो यहाँ से हमारा पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो ये बिल्कुल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि ये हमारा फिल्टर में जो भी पावर भरा है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर हमारी सबसे पहले ग्रीन इंडिकेटर होता है, और जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाएगा, ये फिल्टर, तो ये वोल्टेज धीरे धीरे यहाँ पर चले आएंगे।
जब ये डिस्चार्ज होगा तब यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आएगा। जब तक ये चार्ज रहेगा तब तक ये यहाँ पर पॉजिटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, तो उसी वक्त ये हमारा कॉमन जो है, इन दोनों सिरों पर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलने से ये हमारा रिले ऑन होगा, यानी कि ये कॉमन पॉइंट NO के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही NO के साथ जुड़ता है तो ये हमारा रेड इंडिकेटर जल जाता है और ग्रीन इंडिकेटर बंद हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन इसके साथ छूट जाता है। अब होता क्या है कि यहाँ से ये इसके साथ ऑन हो गया, तो होगा क्या कि यहाँ से जो पहले इसको यहाँ से यहाँ सप्लाई जाता था 12 वोल्ट और इस रजिस्टर के थ्रू इसको सप्लाई मिलता था, वो सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और यहाँ से नेगेटिव शुरू हो जाता है और इस फिल्टर को मिलता है और इसको पॉजिटिव मिलता है। तो फिर से ये हमारा फिल्टर चार्ज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ 150 ओम्स का रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर इसको वोल्टेज नहीं मिलता है, तो 12 वोल्ट यहाँ नहीं होने से वो तुरंत ऑफ मोड में चली जाएगी। जैसे ही ऑफ मोड में चली जाएगी तो फिर से इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा और इसका कनेक्शन इसके साथ तो है ही, तो ये हमारा ग्रीन इंडिकेटर हो जाएगा और वापस हमारा जो ये हमारा चार्ज हुआ था वो चार्ज अब डिस्चार्ज में बदल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से मान लीजिए पॉजिटिव इसके साथ जुड़ा है तो ये डायरेक्ट हो जाता है और 150 ओम्स के रजिस्टर के थ्रू यहाँ नेगेटिव में मिल जाता है, यानी कि इसी रजिस्टर के थ्रू ये डिस्चार्ज हो जाता है और इस ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है और हमें ऑन ऑफ दिखता रहता है। तो इस तरीके से इसको ऑन ऑफ आपको बारी बारी से देखने को मिलता है। अब हमें समझना ये है कि अगर ये हमारा फ्लैशिंग हो रहा है तो इसकी स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे कम किया जा सके। तो यहाँ इस रजिस्टर पर आप, इस कैपेसिटर पर आप देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप इसका माइक्रोफेराड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो ब्लिंकिंग की स्पीड यानी कि फ्लैशिंग की स्पीड घटती जाएगी। यानी कि आप इन तीनों कैपेसिटर को जोड़ोगे आप तो फ्लैशिंग बिल्कुल धीरे धीरे फ्लैशिंग होगा। अगर इसमें से एक कैपेसिटर आप निकाल दोगे तो थोड़ी स्पीड फ्लैशिंग की बढ़ जाएगी और दूसरा भी निकाल दोगे तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो यहाँ पर 1000 माइक्रोफेराड का एक लगा हुआ है तो आप उसको 470 माइक्रोफेराड की कर दीजिए या 220 माइक्रोफेराड कर दीजिए, तो बिल्कुल स्पीड से आपका फ्लैशिंग होगा यानी कि ब्लिंकिंग होगा। और जैसे जैसे आप कैपेसिटर बढ़ाते जाओगे, यहाँ 3 लगाया है और चौथा लगाओगे तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी और 5वां लगाओगे तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी। तो आपको समझना ये है कि जैसे जैसे आपको माइक्रोफेराड यानी कि यहाँ पर मैंने 1000 माइक्रोफेराड में दूसरा लगाया तो ये 2000 माइक्रोफेराड का हो गया, तीसरा लगाया तो 3000 माइक्रोफेराड का हो गया, चौथा लगाओगे तो 4000 माइक्रोफेराड का हो जाएगा। तो उस तरीके से आप माइक्रोफेराड ज़्यादा डालते जाएंगे
यानी कि माइक्रोफेराड बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे ब्लिंकिंग की स्पीड घटती जाएगी। और जैसे जैसे आप माइक्रोफेराड को घटाते जाएंगे, यानी कि ये 1000 है उसको 470 या 220 माइक्रोफेराड कम करते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी ब्लिंकिंग की स्पीड बढ़ती जाएंगी। तो हमें तय ये करना है कि हमें कौन सी स्पीड पर हमें ब्लिंकिंग करवाना है, वो हमें उसी तरीके का उसमें माइक्रोफेराड हमें बदल कर देखना है। और जो भी हमें स्पीड चाहिए उस स्पीड वाला कैपेसिटर हमें डालना पड़ेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि उसके माइक्रोफेराड में चेंज ओवर करना है, न कि उसके वोल्टेज में। वोल्टेज में चेंज ओवर करने से कुछ भी फर्क नहीं आएगा। फर्क आएगा तो हमें ये माइक्रोफेराड में कम या ज़्यादा करने से हमें कम या ज़्यादा हमारी ब्लिंकिंग की स्पीड को कर सकते हैं। तो हम इस कैपेसिटर की वैल्यू को कम बेसी करवा के ब्लिंकिंग की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और कैपेसिटर के माइक्रोफेराड को कम या ज़्यादा करवाने से हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। वोल्टेज को कम या ज़्यादा करवाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस कैपेसिटर को चार्ज डिस्चार्ज करवाने से हमारा ये ब्लिंकिंग होता है। तो आप इसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने देखा होगा कि हमारी हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस आती है वो हम वहाँ पर हमें लाइट ब्लिंकिंग करती हुई उसमें दिखती है। अगर पुलिस की गाड़ी आती है, पुलिस की जीप आती है, उसमें भी हमारा ब्लू कलर और रेड कलर का ब्लिंकिंग करता हुआ आपको दिखता है। और हमारे डेकोरेशन लाइट डेकोरेशन जहाँ पर होता है उसमें भी हमें ब्लिंकिंग दिखता है। और कहीं अलर्ट मोड के लिए किसी आपको फैक्ट्री या कारखानों में भी आपको इस तरीके से आपको लाइट ब्लिंकिंग करता हुआ मिलेगा। तो उन सभी में इस तरह का डिवाइस या तो फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं या तो फिर आईसी से भी इस डिवाइस को ब्लिंकिंग करवाया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।